में आपके लिए बहुत जश्न बन रहा है। दिल्ली में आप दिल्ली को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं और दिल्ली से आप मंत्री भी हैं। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली वो क्या, मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि सब दिल्ली ही है और अब तक मैं दिल्ली में ही रही हूँ। स्वाभाविक है, कल से जितने लोगों को फ़ोन और सब लोग आ जा रहे हैं तो सबको लगता है कि ये वक्त उनको मिला है और जो सच है, मेरी हैसियत उन सब के साथ जुड़ी हुई है। तो मेरी जो भी मैं हूँ वो उनकी वजह से हूँ, तो ये उन्हीं को मिला है। मैं तो सिर्फ एक सिंबॉलिक हूँ सेवा करने की दृष्टि से। एज ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर व्हाट विल बी योर प्रायोरिटीज़, और कल्चर मिनिस्टर में भी आप कुछ अंश हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स में जो हम कहते हैं कि डिविडेंड हम ले सकते हैं? देखिए, संस्कृति और विदेश नीति बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और विदेश नीति और संस्कृति की जब बात हो तो दोनों का सम्मिश्रण है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और जब भी भारत की बात आती है तो लोगों को लगता है 1947 में बना देश भारत, लेकिन भारत 1947 में नहीं बना है। भारत तो बहुत पुराना इतिहास है और जम्बूद्वीप, जब हम संस्कृत में अपनी कोई भी योग श्लोक कुछ भी करते हैं तो उसमें जो जम्बूद्वीप है वो भारत है। लेकिन जब भारत ने विज्ञान से लेकर गणित तक बहुत कुछ दुनिया को दिया, उसका प्रोजेक्शन भी वैसा होना चाहिए। और दुनिया को भारत ने जब बहुत कुछ दिया और उसी नॉलेज को आगे बढ़ाकर लोग आज तमाम चीज़ों को ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो भारत का श्रेय कम नहीं है। और साथ ही भारत में जो अच्छी चीज़ें बाहर से आनी चाहिए वो आए, तो आदान प्रदान विचारों का सही प्रोजेक्शन और भारत को आत्मनिर्भर बनने में भी लाभ हो, उसमें कॉमर्स और ये सब एंगल्स भी हैं। तो मैं तो केवल जो काम दिया गया है सेवा भाव से पूर्ण निष्ठा से पूरा करूँगी। प्रधानमंत्री जी का विदेश नीति पे बहुत जोर है एंड योरसेल्फ विल बी अ मैस्कट along with एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर Dr. S. Jaishankar. What will be your key areas? What in Middle East, Asia, Europe, and South Asia? What we are looking at? Whatever is the assignment, and Dr. S. Jaishankar is my senior, and I'm sure it will be a great learning experience working with him. एंड व्हाट अबाउट सुषमा जी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में थी, वो भी एक आपकी उनकी बहुत अच्छी कमराडरी भी थी पार्लियामेंट में भी और ऐसे जातीय जिंदगी में भी। हाउ यू रिमेंबर हर एंड व्हाट इज द लर्निंग दैट यू कैन टॉक अबाउट हर? So I think all these people who are my seniors in the party and in the cabinet, each one has their own specific traits and their own merit and hard work which they have put in to be wherever they are, and each one can teach so much to everyone. So I have had my great learning experience working with all of them, and now Dr. S. Jaishankar is the person holding the mantle of Foreign Affairs Minister. Working with him, I'm so sure will be a great experience, and it's like someone senior will always have things to offer. तो दिल्ली में आप एक बहुत स्ट्रांगली पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग थे केजरीवाल सरकार के साथ। आपने लगभग हर एक हफ्ते हर एक 10 दिन में आपने पीसी भी किया और अपना मोर्चा भी खोला। दिल्ली के लिए अब केजरीवाल जी के लिए अब क्या संदेश होगा या क्या एडवाइस होगा? देखिए, एडवाइस सजेशन तो पहले थी, वो अभी भी है कि भाई साहब आपको भी दिल्ली ने जिताया, हमें भी दिल्ली ने जिताया, तो आप कम से कम अपना काम कर लीजिए। तो जो भी जनता की ज़रूरतें हैं उसमें धोखाबाजी कम करके काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो बहुत सारा पैसा वेस्ट होने से बच जाएगा और लोगों को कुछ मदद मिलेगी। एक बार फिर से मैडम आपको कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट इन बोथ द मिनिस्ट्रीज दैट यू आर बी हेडिंग। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। मीनाक्षी जी, आपको संस्कृति के साथ विदेश की जिम्मेदारी दी गई है, किस रूप में देखती हैं?